नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 8 सितंबर बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आगर की विवेकानंद नगर कॉलोनी के आशीष सूर्यवंशी से नोटों की बारिश कराने के नाम पर 5.5 लाख रुपए ठगने वाले मुख्य आरोपी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामघाट क्षेत्र में आरोपी ने अपने 2 पुरुष व 1 महिला साथी के साथ वारदात की थी। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला अभी भी फरार है। दरअसल ठगी की घटना 3 अप्रैल 2021 को हुई थी। आशीष के एक परिचित ने उसे नोटों की बारिश कराने का झांसा दिया था। इसके लिए उसने इंदौर में रहने वाले बाबा का पता दिया था। उन्हेल में रहने वाले अपने परिचित के झांसे में आया आशीष को बाबा, उसके हरदा में रहने वाले चेले, महिला मित्र ने रामघाट क्षेत्र में 5.5 लाख रुपए लेकर बुलाया था। आशीष जब रुपए लेकर पहुंचा तो बाबा ने उसे नदी में स्नान करके आने को कहा। जब वह नदी में उतरा तो बाबा और उसके साथी रुपए लेकर भाग निकले। महाकाल पुलिस थाने में आशीष ने ठगी की सूचना दी थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इनमें से 3 आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका था, लेकिन बाबा और उसकी महिला मित्र फरार थे। पुलिस ने बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से अब तक 5 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और नगद राशि बरामद की जा चुकी है। अब एकमात्र आरोपी बाबा की महिला मित्र फरार है। थाना महाकाल के अंतर्गत अप्रैल माह में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के साथ पूजा पाठ के नाम पर, धन वर्षा कराने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी, फिर उसमें 5.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। झांसा देते हुए कुछ तंत्र मंत्र के नाम पर से पैसा ले लिए गए थे। इस पूरे टीम को पर्दाफाश करने में महाकाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसका जो मुख्य मास्टरमाइंड जो षड्यंत्रकारी है, या कहा जा सकता है कि जो ठगी करने वाला व्यक्ति है, बाबा उर्फ मुबारक, उसको गिरफ्तार किया गया है। मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से उसका ही अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ नाराज है। बुधवार को संघ ने देश के 525 जिलों पर दिए धरने के क्रम में उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय को घेरा और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की मांग की। दरअसल भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी इस बात पर पूरी तरह सहमत है कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिलता। खेती की लागत दिनों दिन बढ़ रही है, उसकी तुलना में उपज की कीमत नहीं बढ़ रही। कृषि उत्पादों का मूल्य नियंत्रित होने स्वतंत्र बाजार विकसित नहीं हो सका। कृषि के आदान लगातार महंगे होते जा रहे हैं और इनकी तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत पीछे है। कृषि उत्पादों का व्यवसाय करने वाले तो लगातार रईस हो रहे हैं, इसकी तुलना में किसान लगातार गरीब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सौंपे ज्ञापन में संघ पदाधिकारियों ने किसानों की समस्या के निदान की मांग की। इतना ही नहीं, संघ ने मोदी से अपेक्षा की है कि वह किसानों की समस्या के लिए सकारात्मक कदम उठाएं। अगले 10 दिन में किसान समस्या के बारे में मोदी कोई फैसला नहीं करेंगे तो किसान संघ अगले कदम की ओर बढ़ेगा। इससे पहले धरने को संघ के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र पालीवाल ने संबोधित किया। इस मौके पर प्रांत प्रवक्ता भारत बेस, जिला अध्यक्ष दशरथ पंड्या, जिला मंत्री बहादुर सिंह आंजना, सुरेश चौधरी, ईश्वर सिंह राजपूत, विक्रम योग, विशाल आंजना आदि उपस्थित थे। समस्याओं का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसे लेके हमने पूरे प्रदेश में देशव्यापी सभी जिलों में एक साथ ज्ञापन दिया है। समाज से पहुंचाना है कि हम हमारे जहाँ वक्ताओं ने आपको बताया कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग जल्दी सरकार मानने वाली नहीं है। जब तक मांगे नहीं मानेंगे, जब और हम समर्थन मूल्य नहीं बोनस करवाना नहीं रवैया। हम इससे एक कदम आगे भारतीय किसान संघ ने इन सब चीजों को हटा। नागझरी की पोहा फैक्ट्री के कमरे में बंद मिली महिला के मामले में नया मोड़ आ गया। फैक्ट्री संचालक के समर्थन में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात की। इस मामले में षड्यंत्र रचे जाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। पोहा फैक्ट्री परिसर के कमरे में माला नाम की महिला बंधक मिली थी। उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठूसा था। माला ने पुलिस को बताया था कि वह लघु शंका के लिए घर से बाहर निकली थी और इसी बीच किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद उसे होश नहीं था। महिला ने ही अपने एक परिचित को मोबाइल मैसेज कर खुद के बंधक बनाने की जानकारी दी थी। महिला को फैक्ट्री परिसर के ही एक कमरे से पुलिस ने बरामद किया था। पेचीदगी भरे इस मामले में पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच कर ही रही थी कि बुधवार को फैक्ट्री संचालक भरत उर्फ बंटी बिंदल के समर्थन में व्यापारी एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मिले। इन्होंने एसपी को बताया कि मीडिया के कुछ लोग महिला के साथ मिलकर फैक्ट्री संचालक के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल के साथ भरत बिंदल उर्फ बंटी भी थे। मीडिया से बात करते हुए पोहा व्यापारी एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सुदर्शन गोयल ने बताया कि कतिपय मीडिया कर्मी महिला के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं।
एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिन बंटी पर आरोप लगाया जा रहा है वह तो बीमार होकर घर पर ही उपचार ले रहे हैं। भरत उर्फ बंटी ने बताया कि महिला और उसके साथी उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने महिला को कमरा खाली करने का बोला था। इसके बाद से वह षड्यंत्र रच रही है। इस मामले में भी ऐसा सुनने में आया है और परिवार के लोगों का ये कहना है कि कुछ फर्जी पत्रकार भी घूम रहे हैं हमारे समाज के बीच में, जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जो व्यापारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर करके इस तरह की फर्जी रिपोर्ट डलवा रहे हैं। जिसके मामले में एसपी साहब से बात हुई और एसपी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे घूमने वाले फर्जी पत्रकारों के खिलाफ भी अगर कोई सबूत हो तो दें, और हमने उनको सबूत उपलब्ध करवाने की बात की है। हमारे पास सबूत है, परिवार के पास सबूत है कि वो ब्लैकमेलर पत्रकार, जिनके नाम आज कुछ समाचार पत्रों ने, जो ओरिजिनल समाचार पत्र हैं, जो आईना है लोकतंत्र का, उन्होंने छापे हैं। तो उन लोगों ने भी आज नाम छापे। उन लोगों के खिलाफ परिवार ने कहा है जो हमारे पास सबूत है वो हम उपलब्ध करवाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग हम लोगों ने की है। इसमें कोई इन्हें ऐसी कोई बात नहीं है। ये मतलब इन्हें सेठ लोगों को ब्लैकमेल करने का व्यापार चल रहा है, जिसमें कुछ पत्रकारों को भी शामिल होने हैं। और ऐसी कोई भी घटना नहीं है। वो है उसका स्वास्थ्य खराब, और मेरा कुछ स्वास्थ्य भी लंबे टाइम से ख़राब चल रहा है। मेरी डॉक्टर से वहाँ इलाज चल रहा है, तो मैं काफ़ी टाइम से कारखाने पे नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सब झूठी कहानी, अपन को कुछ सच ही नहीं मालूम है वो क्यों आरोप लगा रही है। अपन ने बस यह कहा था कि उससे कमरा खाली करने के विवाद था, कि हमारा कमरा खाली कर दे। माधव साइंस कॉलेज ने स्टूडेंट को मिट्टी के गणेश बनाना सिखाया। 55 विद्यार्थियों को कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने शासकीय हाई स्कूल चिंतामण जवासिया में मिट्टी के गणेश सीखो और सिखाओ कार्यशाला आयोजित की। प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज ने कहा कि गणेश जी पर्यावरण के मित्र हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें प्रकृति को बचाना है। कार्यशाला में प्रशिक्षक निवेश ने कहा कि मिट्टी के गणेश की स्थापना हमें स्वयं को भी करनी है और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना है। रासेयो की महिला इकाई की डॉक्टर शशि जोशी ने कहा कि प्रकृति मित्र गणेश का पूजन कर हम पर्यावरण को शुद्ध करने में सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर जीवन सिंह सोलंकी ने कहा कि गणपति की स्थापना जीवन को कई संदेश देती है। कार्यशाला में 55 विद्यार्थियों ने मिट्टी के गणेश बनाए। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।